बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब स्टार्ट ले रहे हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इसकी डेरिवेशंस करते हैं। डेरिवेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें देखें, जो पहली मैं करा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले फिगर में आप देख लें। मिसाल के तौर पे ये लाइन है, ये लाइन है इनिशियल लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रही है। ये P हम एक इसका जनरल पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन का, इसे एक्स वाई कह दें। और y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? ये स्लोप इंटरसेप्ट, इसमें इंटरसेप्ट यहाँ पे y इंटरसेप्ट को कहा गया है। इसमें ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम c ले लें तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और c हो जाएंगे, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसमें x 0 होता है और y की वैल्यू आती है। Consider a line passing through the point 0C। ये क्या चीज़ है? That is y intercept। and having slope m। कि ये लाइन ले रहे हैं, let P be the general point। ये हमने लाइन का जनरल पॉइंट ले लिया। तो अब आप ये देखें, इन दो पॉइंट की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं ना। टेंजेंट अल्फा विच इक्वल्स टू m इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ AP। और ये हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं कि इनके y का डिफरेंस और x का जो डिफरेंस है उसका रेशो जो है वो स्लोप होती है। तो y माइनस सी और नीचे x का डिफरेंस ये आ गया। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, देखें तो ये क्या बना, y माइनस सी इक्वल्स टू mx, या c को उधर ले जाएं, mx प्लस सी। अब इसमें एक ख़ास बात देखें, अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही होती तो फिर ये लेंथ क्या हो जाती? ये लेंथ 0 हो जाती ना। इफ द लाइन passes through origin then c equals to 0। तो उस केस में फिर लाइन की इक्वेशन ये बन जाती है y equals to mx। दूसरा हम ये करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखें ये कैसे आ सकेगी। ये हमने फर्ज करें कि ये लाइन ले लेते हैं, इस लाइन का ये एंगल अल्फा है। इस पॉइंट पे ये एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है आपको, द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, और P आप पॉइंट ले लें इसका जनरल पॉइंट।
consider the line having slope m passing through the point x1 y1. हम P जनरल पॉइंट लें. Let P xy be the general point. General point of line. Then tangent alpha, which equals to slope, is given by using these 2 points as a formula of slope. Difference of y divided by difference of x, यानी y minus y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखें ये m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1. तो ये आपके पास फॉर्म आ गई. या इसे ऐसे लिख लें y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गई. कि इस तरह से आप एक पॉइंट और स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं. फिर आप देखें 2 पॉइंट फॉर्म करते हैं. टू पॉइंट फॉर्म के लिए आप देख लें कि अगर हम लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब देखें स्लोप की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये लाइन है, इसका एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, एक पॉइंट दिया हुआ है x2 y2, और P तो आपको पता है कि जनरल पॉइंट होता है लाइन का, ये xy. ये एंगल अल्फा है इसका. कंसिडर द लाइन passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. Let P xy be the general point of line. तो इस सूरत में आप देखें कि अगर हम यहाँ पर ये एक ही लाइन का है ना, ये हम पीछे ये कर चुके हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप बराबर होते हैं. तो ये ए बी पी ये तीनों एक ही लाइन पर पॉइंट्स हैं. तो जो ए बी का स्लोप होगा वही ए पी का स्लोप होगा. तो ये as A, B, P lie on the same line, so slope of AP is equal to slope of AB. AP और AB का स्लोप इक्वल होगा. AP का स्लोप क्या बनेगा, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, और AB का स्लोप है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. आप चाहें तो इसमें से x माइनस x1 को आप उस तरफ ले जाएं. y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1.
इसी तरह से अब ये x2 में से दूसरे पॉइंट में से भी ले सकते हैं। ये हमने क्या लिया है आल्सो, अगर दूसरा पॉइंट लें तो y माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो ये x2 y2 पॉइंट में से अगर पास कराएं तो फिर ये लाइन बन जाएगी। दोनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि एक ही लाइन है। तो ये हमने 2 पॉइंट फॉर्म कर ली। ये फॉर्म नंबर 3 थी इसकी। देखिए नेक्स्ट करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है ना। टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ कट कर रही है ना, वो 2 इंटरसेप्ट्स। आप लाइन ऐसे ले लेना, ज़रा आसान रहेगा आपके लिए। ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है। ये लेंथ अगर मैं इसे ए कह देता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे A0, और ये लेंथ अगर मैं बी कह देता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0B। consider the line intersecting x-axis at A and y-axis at B। तो इसमें आप देखें 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखें y माइनस y1, ये x1 y1 ले लें, y माइनस y1, और यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1, ये y2 ये y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस a, फिर इंटू x माइनस x1, x1 इज a। याद करें ये वाली फॉर्म ले रहा हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको अप्लाई किए जा रहे हैं, ये यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इस माइनस ए को आप इधर ले आओ, सो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई कर लें, बी एक्स माइनस ए बी, ये आप उधर ले आओ तो ये बी एक्स प्लस ए वाई और ए बी इधर आ जाएगा तो प्लस ए बी। अगर आप ए बी से डिवाइड कर दें तो बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी अपॉन ए बी। तो देखें आपके पास क्या बना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये इंटरसेप्ट आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म ये बन गई कि अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हो तो फिर आप ऐसे कर लेंगे। अब इसको आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से नॉर्मल फॉर्म ड्राइव करना चाहें, नॉर्मल फॉर्म देखें कैसे बन सकेगी। उसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो ये कि फ़र्ज़ करें हम ये लाइन ले रहे हैं, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता होना चाहिए, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, ये P अगर कह दें, और इस
इस परपेंडिकुलर का एंगल अगर हम इसको अल्फ़ा का नाम दे दें, ये दो चीज़ें अगर हमें पता हो तो फिर हम नॉर्मल फॉर्म की तरफ आ सकते हैं। कंसिडर a line at a distance of p from origin and alpha is the inclination of this, alpha is the inclination of this perpendicular, कि अल्फ़ा उसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस एंगल है। इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दो, इस पॉइंट को बी का नाम दो, ये पॉइंट चले सी ले लेते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये राइट ट्रायंगल बन रही है, इन राइट ट्रायंगल ओ सी ए। तो इस ट्रायंगल में देखें ये क्या है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू पी बाय ओ ए। यह आपके पास आ गया ओ ए इज इक्वल टू पी बाय कॉज अल्फ़ा। उसके बाद आप देखें इन राइट ट्रायंगल ओ सी बी, ये भी राइट ट्रायंगल है। जब देखें ये 90 का एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, ये भी राइट ट्रायंगल है। ये एंगल है तो यहाँ देखें कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। इस एंगल के ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ देखें कॉज क्या बनता है, कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू पी अपॉन ओ बी, और कॉज 90 माइनस अल्फ़ा तो साइन ऑफ अल्फ़ा होता है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी अपॉन ओ बी, या यहाँ से आपने ओ बी फाइंड कर लिया तो वो आ गया पी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा। as OA and OB are x and y intercepts। आप ये देख सकते हैं ना कि ये OA क्या चीज़ है, ये इसका x इंटरसेप्ट है और OB इस लाइन का y इंटरसेप्ट है। तो देख, सो इक्वेशन ऑफ लाइन using two intercept form, ये फॉर्म क्या थी, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो x के नीचे आप लिखेंगे p अपॉन कॉज ऑफ अल्फ़ा, y के नीचे लिखेंगे p अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो कॉज अल्फ़ा तो ऊपर आ गया, सो कॉज अल्फ़ा x अपॉन p प्लस साइन अल्फ़ा y अपॉन p इक्वल्स टू 1, या p को भी आप शिफ्ट कर लें उधर, तो ये बन गया कॉज अल्फ़ा x प्लस साइन अल्फ़ा y इक्वल्स टू p। तो ये हमने इसकी नॉर्मल फॉर्म ड्राइव कर ली। तो इस तरह से ये नॉर्मल फॉर्म भी हमने बता दी कि नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकती है। फिर चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद काम करेंगे इसके। अल्लाह हाफिज़।